मैं अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य के बारे में जानना चाहता था, तो इसके संदर्भ में मैं गूगल पर ब्रह्मचर्य के बारे में और भी अधिक जानने लगा। वहाँ पर मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात यह पता चली कि ब्रह्मचर्य के द्वारा शारीरिक बल में बहुत ही अधिक वृद्धि होती है। वहाँ पर मुझे महर्षि दयानंद जी के बारे में पता चला कि किस प्रकार से महर्षि दयानंद जी अधिक शक्तिशाली बने और किस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मचर्य की साधना के द्वारा ही इतना शारीरिक बल प्राप्त किया था। इससे पहले मुझे महर्षि दयानंद जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने पहली बार महर्षि दयानंद जी के बारे में गूगल पर ही पढ़ा था कि किस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मचर्य की साधना के द्वारा शारीरिक बल को प्राप्त किया था। वहाँ पर महर्षि दयानंद जी के बारे में यह एक कहानी बताई गई थी कि किस प्रकार से उन्होंने अपने एक ही हाथ से एक राजा के रथ को रोक दिया था। कहानी कुछ इस प्रकार से थी कि एक राजा था, वह महर्षि दयानंद जी से बोलता है कि आप ब्रह्मचर्य के पालन करने का उपदेश देते हैं, लेकिन आप में कुछ ऐसा विशेष देखने को मिलता नहीं है। तो इस पर स्वामी जी मुस्कुराते हैं और वह कहते हैं, समय आने पर मैं आपको इसका उत्तर अवश्य दूंगा। महाराज जो था वह अपने रथ में बैठकर आगे की तरफ जाने लगता है, लेकिन पीछे से महर्षि दयानंद जी अपने एक ही हाथ से उस रथ के पहिए को पकड़ लेते हैं और जो राजा था वह यह जान नहीं पाता है कि पीछे से पहिए को महर्षि दयानंद जी ने पकड़ रखा है। जो उस रथ को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है वह कई बार प्रयास करता है, लेकिन घोड़े आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पाते हैं। घोड़े प्रयास तो करते हैं आगे बढ़ने का, लेकिन रथ जो था वह उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। फिर अचानक से राजा की नज़र रथ के पीछे गई और उन्होंने वहां पर देखा कि महर्षि दयानंद जी ने अपने एक ही हाथ से इस रथ को रोक रखा हैगा और 1 इंच भी रथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो फिर यह देखकर जो राजा था वह बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ और महर्षि जी के चरणों में गिर पड़ा और वह कहने लगा कि मुझे क्षमा कर देना। और महर्षि दयानंद जी ने तब उनको बताया कि ब्रह्मचर्य के द्वारा शारीरिक बल की प्राप्ति होती है, जो आप खुद मुझ में देख सकते हो। महर्षि दयानंद जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि ये तो 2 घोड़े हैं, यदि इसकी जगह 4 घोड़े भी होते तो भी यह रथ 1 भी इंच आगे नहीं बढ़ पाता। मैं इस कहानी को सुनकर सच में बहुत ही अधिक रोमांचित हुआ। मैं यह सोचने लगा कि ब्रह्मचर्य के द्वारा वास्तव में इतना शक्तिशाली शरीर प्राप्त किया जा सकता है, जिस प्रकार से महर्षि दयानंद जी ने इस प्रकार से कर दिखाया था। मैं सोचने लगा था कि ब्रह्मचर्य सच में इतना शक्तिशाली बना सकता है। इस तरह से मेरे भीतर और भी अधिक विचार आने लगे थे ब्रह्मचर्य के बारे में। और दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ कि ब्रह्मचर्य जो है वह वास्तव में इतना शक्तिशाली बनाता है। इससे पहले जो मैंने प्रोफेसर राममूर्ति जी की सीरीज बनाई वह भी इतने अधिक शक्तिशाली थे। उनके भी शक्तिशाली होने का राज यही था कि वह व्यायाम करते थे और वह ब्रह्मचारी थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की साधना के द्वारा जो है हम अपने भीतर प्राण शक्ति को अर्जित करते हैं। ब्रह्मचर्य की साधना का सीधा सीधा अर्थ यही होता है कि वीर का स्खलन ना हो पाए और जो हमारे भीतर प्राण शक्ति है वह अधिक से अधिक बढ़ती जाए। तो इस प्रकार से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो ब्रह्मचर्य है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, उसके लिए वह सबसे पहले ब्रह्मचर्य के लाभों की ओर अपना ध्यान दे और उन लाभों को अपने जीवन में लाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करे। क्योंकि यदि आप वास्तव में शक्तिशाली बनना चाहते हो, महर्षि दयानंद जैसा शक्तिशाली बनना चाहते हो, तो फिर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। इस प्रकार से मैं ब्रह्मचर्य की इस कहानी को सुनने के बाद और भी अधिक प्रोत्साहित हो गया था कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। और इसी प्रकार से आप भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। यदि आपको ब्रह्मचर्य के पालन में कठिनाई आ रही है, जो वास्तव में आती ही होगी, क्योंकि मैं स्वयं इस समय से गुजर रहा हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपको जो ब्रह्मचर्य का पालन है वह अवश्य ही करना चाहिए। और तो और ब्रह्मचर्य के लाभों की ओर अधिक से अधिक ध्यान दीजिए। जब आप इसके लाभों की ओर अधिक से अधिक ध्यान दोगे तो फिर आप इसमें सफल भी होने लग जाओगे।